दुआ ये वीडियो देखेगी तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि मैं उससे बहुत प्यार से ये कहूँगा कि बेटा, अगर जो हुआ गलती हो गई। मैंने तो आपको पहले भी कभी डांटा नहीं, जैसे आपने ये वहाँ पे क्लेम किया कि मैं आपको मारता था या डांटता था। आप कैमरे पे किसी के अंडर प्रेशर ये बोल रही हो, लेकिन आप ख़ुद तो ये जानती हो कि ऐसा नहीं है। तो मैं आपको अभी भी नहीं कुछ कहूँगा। आप प्लीज़ एक दफ़ा सिर्फ ये बोल दो कि आप वापस आ जाओ। वापस आने का बोलो। मैं आपको हम पूरी कोशिश करेंगे, कानूनी तरीके से हम आपको यहाँ पे लेकर आएंगे। वो जो लड़का है जिससे उसने निकाह का दावा वो कर रही है, जो निकाह नामा है, उसके बारे में बताएं कि वो कोर्ट के थ्रू निकाह नहीं हुआ हुआ, वो एक मौलवी के थ्रू निकाह जी, हुआ। अभी उसने ये बोला था कि वो कोर्ट मैरिज उसने की है, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक मौलवी के थ्रू निकाह हुआ है, और मौलवी ने भी कल उस निकाह से हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैंने तो ये निकाह भी नहीं पढ़ाया। तो बज़ाहिर वो ऐसा ही लग रहा है कि एक फ़ेक सा पेपर है। एज भी उसकी गलत है, उसमें उसका आईडी कार्ड नंबर भी नहीं है, और जो है बाकी मैं इंशाल्लाह ताला जब इसे रिव्यू पिटीशन करेंगे तो अगर अदालत हमारी साइड सुनेगी तो डेफ़िनेटली वो ये समझ जाएंगे कि ये एक अंडर एज केस था। और इसका फ़र्स्ट सुनवाई के अंदर उन्होंने ये चीज़ नोट नहीं की किसी भी रीज़न से। शायद उन्होंने बच्ची की बात पर भरोसा करके ऐसा किया, लेकिन उन्हें ये एटलीस्ट उसका आईडी कार्ड तो उसे मांगना चाहिए था कि अगर वो 18 साल की थी तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए था। अच्छा, ये चीज़ बता दें कि मैं दुआ का बात है, बचपन से जितना माँ बाप औलाद के दाम में कोई नहीं जानता, उसकी वीडियो देख के मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि वो अंदर प्रेशर होती या किसी के कहने में आती है सब मैं अपनी बच्ची की वीडियोस देखकर ये 100% कह सकता हूँ कि वो अंडर प्रेशर है। किसी ने सब दबाव डाला हुआ है, और वो दबाव में उसे रटाया हुआ है, वो फर वही बोलती चली जा रही है। उसने ये भी कहा कि उन्होंने क्लेम किया कि हम 18 तारीख को वहाँ गए और हमने वहाँ पे जाके इनके घर में लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उनके पास अगर ऐसा कोई एविडेंस होता तो वो वीडियो की सूरत में कोई तस्वीर खींचते, कोई वीडियो लगाते, कोई एविडेंस देते। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा अगर आप मोबाइल का सीडीआर निकालेंगे वो भी यहीं का आएगा। इवन ये कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पुलिस और रेंजर्स और दूसरे इदारों के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वो सब इस बात के ऊपर तो वो रेंजर्स इंटेलिजेंस वाले बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे कि यार ये एक अजीबोगरीब किस्म की बात है, क्योंकि आप तो हमारे सामने आंखों के सामने मौजूद हो। जो कुछ भी वो बोल रही है वो गलत बयानी कर रही है, और वो उसे जो रटाया गया है वो बस वही बोलती चली जा रही है। मेरे पास उसका बैग पड़ा हुआ है जो अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं, कोविड जो आया जिसकी वजह से स्कूल बंद हुए, वो मार्च 2020 में पाकिस्तान में कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। और पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। स्कूल बंद हो गए थे, पूरा 1 साल स्कूल बंद रहे थे, और अगले साल फिर प्रमोशन विदाउट पढ़े मिली थी। ठीक है, उस वक़्त मेरी बच्ची चौथी क्लास के पेपर दे रही थी। उस दिन उसने शायद पहला या दूसरा पेपर दिया था, 4th का। ठीक है, वो प्रमोट होके ये मार्च 2020 में वो 5वीं में गई। अगले साल फिर विदाउट स्कूल गया, मतलब मेरी बच्ची नहीं, पूरा पाकिस्तान के बच्चे ही स्कूल नहीं गए और प्रमोट हो गए। अच्छा, इस दौरान कुछ स्कूलों में जिनमें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ थी वो तो चलती रहीं, लेकिन जिस स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती थी इनमें ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरी बच्ची घर में ही जो पढ़ सकती थी वो पढ़ी। 6ठी तक तो वो ऐसे ही प्रमोट होगी। अब ये जो अभी का टाइम है, इसमें भी आपको पता है ओमिक्रॉन के ऊपर स्कूल कुछ देर बंद रहे थे, चाहे वो 15 दिन 20 दिन महीना बंद रहे। प्लस मेरी फैमिली के अंदर बड़ी क्लोज डेथ्स हुई थी। मेरे फादर इन लॉ इसी कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हुई। इसके अलावा कुछ और डेथ्स हुई कोविड को लेके, मेरे बड़े क्लोज। और मैंने वो आईसीयू का टाइम भी देखा है अपनी फैमिली में, और मैं वो उससे इतना डर गया था कि मैंने अपनी बच्ची को जब तक उसको इसका जो है वो जो डोज़ लगती है इसकी कोविड की वैक्सीनेशन, मैंने सोचा कि पहले वो हो जाए, और उसके बाद आपको पता है 12 साल से
तक के बच्चों की जो डोज़ है वो मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले अप्रूव हुई थी, ठीक है। अभी आप यकीन करें 15-20 दिन पहले मैंने उसे सेकंड डोज़ लगवाई थी। ये इसका मैं कार्ड भी आपको दे सकता हूँ। सेकेंडली मेरे पास चौथी क्लास का बैग उसका पड़ा हुआ है, फोर्थ का, जो 2020 का पड़ा हुआ है, जिसमें उसने फोर्थ का पूरा कापियों में पूरा उसका वो सारा उसका जो यानी होमवर्क और ऐसी चीज़ें वो सारा मेरे पास मौजूद है। तो ये ऐसी चीज़ें ज़ेरे बहस लाना बड़ी, मतलब एक हर चीज़ के ऊपर नेगेटिविटी निकालनी मैं नहीं समझ सकता कि उसका इससे क्या ताल्लुक़ है। अगर लेट्स से कि वो स्कूल नहीं भी गई होती तो यार उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ था। लेकिन मेरे पास एविडेंस पड़ा है, अगर कोई चैनल कोई भी शख्स देखना चाहता है तो वो मेरे घर पे आ जाए, मैं उसे दिखा दूँ।